चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का आपने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे। इसके अलावा आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि वेरिफिकेशन कितने स्टेप में होता है और इसके अलावा पैसे आपको कब तक मिलेंगे। या बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, पीजी का कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलता है। बस आपके 12th में अच्छे खासे नंबर हो, जैसे 340 से ऊपर नंबर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पैसे मिलते हैं वो हर साल हर एक स्टूडेंट को 12,000 रुपये दिए जाते हैं। जो भी अप्लाई करता है वेरिफिकेशन हो जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे। अगर जो इंस्टीट्यूट वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप लोग इंस्टीट्यूट वेरीफाई कैसे करवाएंगे। अब आपको बताते हैं कि वेरिफिकेशन कितने लेवल का होता है। सबसे पहले होता है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, उसके बाद नोडल ऑफिसर वेरीफाई करता है। जब ये वेरीफाई हो जाता है तब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक होती है वो वेरीफाई करती है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी वेरीफाई करने के बाद से बोर्ड ऑफिस को भेज देती है। बोर्ड ऑफिस वेरीफाई करता है, उसके बाद से आपके पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। तक बोर्ड ऑफिस वेरीफाई नहीं करेगा आपके पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे। बोर्ड ऑफिस जैसे ही वेरीफाई करता है आपके हर एक स्टेप में, बोर्ड ऑफिस ही नहीं बल्कि हर एक स्टेप में जैसे ही वेरीफाई होगा आपका जो नंबर दिया गया है उसमें एनएसपी में, उसमें आपको मैसेज आता है कि इतने लेवल पे वेरिफिकेशन हो गया है। या फिर नहीं भी हुआ है इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन या नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन, तो आपके पास मैसेज आता है कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जल्द से जल्द जाके वेरीफाई करवाएं। ये तो बात हो गई वेरिफिकेशन के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि कब पैसे आपको आएंगे। इसमें पैसे आने की कोई निश्चित समय नहीं होता है, समय सीमा निर्धारित नहीं होता है। लगभग 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं। 2 से ढाई महीने आपके वेरिफिकेशन में लग जाते हैं। जब एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं तब उसके बाद से इंस्टीट्यूट में जाता है। इंस्टीट्यूट में जाने के बाद से आपको क्या करना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट मिला के एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। वहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके इंस्टीट्यूट में जमा करना है, इंस्टीट्यूट में लाके जमा करते हैं आप। इंस्टीट्यूट में जमा करने के बाद से इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करता है। जब वेरीफाई हो जाता है तब आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो चल जाता है नोडल ऑफिसर के पास। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद से आपको डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास जाता है, वो भी वेरीफाई करते हैं। जब तक इंस्टीट्यूट वेरीफाई नहीं करता है तब तक कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। सबसे मेन जो वेरिफिकेशन है वो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ही है। फिर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके ले आके देना है। अगर जो नहीं होता है तो आप लोग फिर से जाके दोबारा जाइएगा उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है और वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाइएगा। बिना वेरीफाई कराए आपके पैसे नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कि आप लोगों को एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल से आप लोगों को अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे किसी भी गूगल ब्राउजर में आके आपको लोगों को टाइप करना है एनएसपी स्कॉलरशिप टाइप करना है। देखेंगे मैं टाइप कर रहा हूँ एनएसपी स्कॉलरशिप, आपको भी टाइप करना है एनएसपी स्कॉलरशिप और उसके बाद से सर्च करना है एनएसपी स्कॉलरशिप पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप, जैसे ही आप लोग टाइप करके सर्च करेंगे यहाँ पे NSP-scholarship.gov.in यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे बड़ा कर दिया है हम और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहीं पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद से ऐसा दिखाई देगा। यहीं से सब कुछ होता है, OTR भी यहीं से होता है, अप्लाई भी यहीं से होता है, अनाउंसमेंट कोई आता है, नया न्यूज़ जो आता है वो यहीं पे आता है। आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं यहीं से चेक होता है। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन पेज पे आने के बाद से आप लोगों को अपने आधार से लॉगिन करना होगा। यहाँ पे देखेंगे आधार, लॉगिन विथ आधार दिखाई दे रहा है। लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद से सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो ये OTP आएगा 6 अंक का डाल के, और उसके बाद कैप्चर डाल के सब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। हम यहाँ पे OTR से लॉगिन करने वाला है तो यहाँ पे OTR वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTR नंबर हम डालेंगे, OTR नंबर, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो डालेंगे। उसके बाद से हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम अपना OTR और पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद से नीचे कैप्चर जो होगा उसको डाल के और लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे जो आई वाला बटन है इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो अपना पासवर्ड देख सकते हैं। ये आई वाला बटन हम दबा देते हैं। उसके बाद से आप लोग फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके वो पासवर्ड अगर जो नहीं पता है तो नहीं, आप लोग फॉरगॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक किए, ये देखेंगे लॉगिन हो चुका है, लॉगिन इन सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपने जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म डाला होगा या फिर विड्रॉ किया हुआ होगा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए स्टेटस चेक करना है तो सबसे पहले आप लोग को ये प्रोसीड वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस में आप लोगों को दिखा रहा है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। इनका जो अप्लाई हुआ है इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन में पेंडिंग है। तो
तो ये जो वेरीफाई अभी करवाएंगे, ये डॉक्यूमेंट अपना ले जाके कॉलेज में जमा किए होंगे या फिर जमा नहीं किए होंगे तो ले आके जमा करना होगा। उसके बाद अगर जो ये नहीं हुआ है तो फिर से दोबारा इनको जाके कहना पड़ेगा नोडल ऑफिसर से। अगर जो आपको नोडल ऑफिसर का डिटेल डालना है तो यहाँ पे नीचे सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इंस्टीट्यूट वेरीफाइंग ऑफिसर डिटेल। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उनका डिटेल आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद से जो नोडल ऑफिसर है उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी और कौन से पोस्ट पे है आपके स्कूल में यानी कॉलेज में, वो यहाँ पे आ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये। तो इन लोगों को जो वेरिफिकेशन होता है वो करना होता है कि डॉक्यूमेंट देख के और चेक करना होता है कि सभी डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं। चेक करने के बाद से उन लोगों को रिपोर्ट लगाना होता है, आगे भेजना होता है बोर्ड ऑफिस में। जब ये बोर्ड ऑफिस में भेज देते हैं तो ये वेरिफिकेशन एट स्कूल, अगर जो कॉलेज में अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पे यस लिखेगा, हरे कलर में लिखेगा यस। उसके बाद से यहाँ पे वेरीफाइड बाई डिपार्टमेंट में, अब वो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा नोडल ऑफिस, तो भी यस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे डुप्लीकेट वेरिफिकेशन होगा, जो कि डुप्लीकेट नहीं पाया जाएगा, तो ये नो का नो ही रहेगा। अब यहाँ पे अगला जो होगा सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप आप दिखाई देगा, यहाँ पे येस करके आएगा इसके सामने। उसके बाद स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फॉर एनएसपी टू पीएफएमएस, तो पीएफएमएस के पास भेज दिया जाएगा पैसा, तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को माइलस्टोन, ये इसमें आप लोगों को अगर जो रिजेक्ट हुआ होगा तो बताएगा, और यहाँ पे जो पेमेंट डिटेल रहेगा कि कितने तारीख को पैसे आपके भेजे गए हैं। तो यही जानकारी जो है वो है। और आप लोगों को ये बता दें मैं कि अगर जो आप लोग ये जो इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका पैसा जो है वो खाते में नहीं आएगा। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पर प्रिंट करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। जनरल जो जानकारियाँ होती हैं एनएसपी से रिलेटेड, वो सभी जानकारियाँ हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।